लौटन राम निषाद पीडीए की अलग जगाना है और तुम्हें गोसाईगंज जाना है। लौटन राम निषाद बाहुबली वही होता है जिनके हाथ हजारों बाहु होते हैं, जिसके पास हजारों हाथ होते हैं, वही बाहुबली होता है। ये बंदूक और गोलों से कोई बाहुबली आज के समय में नहीं है। चंद पैसों के लिए, चंद सुख सुविधा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके जाकर के भाजपा की गोद में बैठने का काम। भगवा पहनकर गोसाईगंज में प्रचार करेंगे, भगवा पहन करके पूरे प्रदेश में घूम घूम करके हम प्रचार करेंगे। आप यह मत समझिए कि पीडीए केवल भारत में है, पीडीए नेपाल में है, पीडीए हर जगह है। जो पीड़ित है, जो दबाया जा रहा है, जनता ने ठाना है इस बार लौटन राम निषाद को गोसाईगंज से जिताना है। दोस्तों नमस्कार, इस समय चर्चा है गोसाईगंज की चर्चा लगातार लौटन राम निषाद के कारण हो रहा है। लौटन राम निषाद शानदार वक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। कल लौटन राम निषाद जी को अखिलेश यादव जी ने बुलाया था और लगभग उनको कहा कि आप जाइए, 1.5 लाख से शुरुआत करेंगे। उस समय महाराज जी लौटन राम निषाद जी के साथ गए थे, क्या बात हुआ था और गोसाईगंज में अगर लौटन राम निषाद चुनाव लड़ेंगे तो पूरा समीकरण माहौल क्या रहेगा, तो क्या रहेगा पूरा माहौल गोसाईगंज में? देखिए, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूं। जो उनका पीडीए का नारा है, जो पीडीए के लिए वो दुखी हैं, पीडीए के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस पीडीए में एक महाप्रवक्ता को, जिसकी एक सोच विचारधारा संविधान बचाने के लिए है, लोकतंत्र बचाने के लिए, दबे कुचले लोगों की आवाज जो बनता है लौटन राम निषाद, उनको उन्होंने गोसाईगंज का प्रभारी बना करके और वहां से लगभग प्रत्याशी की घोषणा करने का काम किया है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार बधाई देना चाहता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलाए उनको और बाहर से बुलाया गया और गए, जाने के बाद अपने बगल में बैठाकर उन्होंने कहा, लौटन राम निषाद पीडीए की अलग जगाना है और तुम्हें गोसाईगंज जाना है। मुझे आशा नहीं, विश्वास है 1.5 लाख से गिनती शुरू होगी। इतना विश्वास है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का विश्वास संविधान पे है, माननीय अखिलेश यादव जी का विश्वास लोकतंत्र पे है, माननीय अखिलेश यादव जी का विश्वास पीडीए की जनता पे है। गोसाईगंज में टिक पाएंगे? गोसाईगंज में तो बाहुबलियों का गढ़ कहा जाता है। 2022 का चुनाव याद है आपको? वहां पे तो धड़ाधड़ गोली चली थी। देखिए, गोलियां तो बहुत चली, आज भी चल रही हैं, आज भी लोग मर रहे हैं, सरकार मार रही है। और अयोध्या में आपने देखा कि इसी 24 के चुनाव में वही बाहुबलियों के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने अवधेश पासी को भेजा और देश में नहीं पूरी दुनिया में डंका बज गया कि अयोध्या का प्रत्याशी सामान्य सीट पे अवधेश पासी ने जीत गया। उसी कड़ी में लौटन राम निषाद बाहुबली वही होता है जिनके हाथ हजारों बाहु होते हैं, जिसके पास हजारों हाथ होते हैं, वही बाहुबली होता है। ये बंदूक और गोलों से कोई बाहुबली आज के समय में नहीं है। जनता बाहुबली होती है, लौटन राम निषाद से बाहुबली कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह इनके साथ आज तब से तमाम बधाई देने वालों की लाइन लग गई है। लोग कह रहे हैं नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे, अब पीडीए के नारा को बुलंद करेंगे और लौटन राम निषाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, अखिलेश यादव का नारा लगा रहे हैं। लौटन राम निषाद के लिए जनता वहां की गोसाईगंज की जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो पैसा के लिए, जिनको आप बाहुबली कह रहे हैं, वो धन के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। जो मतदाता था उसके साथ उन्होंने विश्वासघात करने का काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ विश्वासघात करने का काम किया। वो जा करके चंद पैसों के लिए, चंद सुख सुविधा के लिए उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके जाकर के भाजपा की गोद में बैठने का काम। भगवा आप पहने हैं और समाजवादी पार्टी लगातार बड़ाई कर रहे हैं गोसाईगंज में तो हम लौटन राम निषाद को जिताएंगे, समाजवादी पार्टी जिताएंगे, तो भगवा को सम्मान करिए महाराज। भगवा हिंदुओं का है। तो ये भगवा हिंदुओं का है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। अखिलेश यादव जी देखिए भगवा पहनते कि नहीं? योगी जी भगवा पहनते हैं, भगवा पहन के लोगों को ठगते हैं और हम भगवा पहन करके लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो भगवा हम अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित है। अखिलेश यादव मंदिर में जाते, मस्जिद में जाते हैं, गंगा माँ की स्नान करते हैं,
ठाकुर गए द्वारा से लेके तमाम तीर्थ धामों पे जाने का काम करते हैं, लेकिन किसी देवी और देवता भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते। वो कहते मेरा काम बोलता, मैंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, समाजवादी पेंशन दिया, लोहिया आवास दिया, इकाना स्टेडियम बनाया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, बच्चों को लैपटॉप देकर के शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के गांव गलियों का विकास करने का काम किया। इसलिए मैं प्रभावित होके, इसलिए भगवाधारी शांति का प्रतीक होता है। भगवा पहन के गोसाईगंज में प्रचार करेंगे, भगवा पहनकर गोसाईगंज में प्रचार करेंगे, भगवा पहन करके पूरे प्रदेश में घूम घूम करके हम प्रचार करेंगे। और प्रचार करके पीडीए की अलग जगाएंगे, पीडीए की अलग जगा करके पीडीए के नौजवानों को जगा करके ये आताताई जो सरकार है, जो दुराचार, अत्याचार, आज बलात्कार, हत्याएं, आज आपने देखा गाजीपुर में एक भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता था सियाराम उपाध्याय, वो एक बिजली की समस्या लेकर के धरना पे बैठ जाता है और वहां बिजली को आप रात का समय होता है, बिजली बंद करके उसको बर्बर लाठी से पुलिस को उसको मार डालती है। मारने के बाद उसके भाई को 10 लाख रुपया यह सरकार दे करके उसके मुंह बंद करवाना चाहती है। और जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके, गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट ला करके कहती है हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हो गई है। बाहुबली विनीत सिंह के साथ उनका परिवार गया है मिलने, अभी वो आप सोचिए, आप बाहुबली ही जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी योगी जी अपने आवाज पे बुलाए। आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कही है कि ये हमारे कार्यकर्ता नहीं है। वो 15-16 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। तो हम यह भगवा पहन के ये कहते हैं सियाराम उपाध्याय के साथ न्याय होना चाहिए। उसका भाई रो रो करके वीडियो जारी किया, अब उसको लालच दे करके, उसको दबा करके, उसको किसी तरह से उसको दूसरा बयान दिलवाया जा रहा है। चाहे आज योगीनाथ जी मिलकर उसके परिवार से क्या करेंगे, सियाराम उपाध्याय वापस नहीं आ जाएगा। इस सरकार में हिंदू की, आपने कहा हिंदू की सरकार है, सबसे ज्यादा अगर मृत्यु हुई है तो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है। ब्राह्मणों के बाद गाय माता मरी है। आज सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई खतरे में है तो वो हिंदू खतरे में है। इन्होंने पेपर नौजवानों, लाखों नौजवान ने आत्महत्या कर लिया पेपर लीक होने के बाद। किसान को यूरिया नहीं मिल पा रही है, किसान 600 शहीद हो गए। आज किसान अगर आंदोलन कर रहा, बर्बर लाठी मारी जा रही है। स्वास्थ्य की सेवा चौपट कर दिया, हर क्षेत्र में तहसील से लेके, थाने से लेके, ब्लॉक से लेकर के डीएम कार्यालय, सीएम कार्यालय तक पूरा का पूरा भ्रष्टाचार है। ये सरकार केवल दिल्ली और लखनऊ आपस में टकरा रही है। गोसाईगंज में बताइए कैसे? गोसाईगंज में बाहुबलियों का पता नहीं चलेगा, क्योंकि पीडीए का नौजवान लौटन राम निषाद को पा करके जाग चुका है। अब कदम से कदम मिला करके एक एक नौजवान लौटन राम निषाद के साथ चलेगा, और जिनको आप लोग बाहुबली बना रहे हैं उनको वो धूल चटाने का काम करेगा, और लौटन राम निषाद को विधानसभा में भेज करके उनसे बदला लेने का काम करेगा। बाहुबली कौन है? बाहुबली इसी तरह से, अगर बाहुबली का रूप देखेंगे, आप पत्रकार हैं, बड़े चैनल के पत्रकार हैं, नेपाल की घटना आप भूल मत जाओ, वहां भी पीडीए के ऊपर ही अत्याचार हुआ था। लेकिन पीडीए कैसे आ गया वहां? अरे पीडीए पूरे देश में नहीं, दुनिया में पीडीए है। आप यह मत समझिए कि पीडीए केवल भारत में है, पीडीए नेपाल में है, पीडीए हर जगह है। जो पीड़ित है, जो दबाया जा रहा है, जो कुचला जा रहा है, दुखित अपमानित, पीडीए अपमानित होकर वहां आग जलाने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही पीडीए जाकर वोट से भगाने का काम करेगा, और बाहुबलियों का अता पता नहीं चलेगा कौन बाहुबली है। अगर सिंह, अब्बू तिवारी, आप नाम ले लीजिए, जनता इनको पसंद नहीं करे। अगर पसंद करे विधायक, अच्छा ये बता, वो समाजवादी पार्टी के वोट से बने हैं। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी के वोट से बने हैं। अखिलेश यादव जी का चेहरा था, माननीय मुलायम सिंह यादव का चेहरा था, साइकिल निशान थी। अगर इतने बाहुबली हैं, कह दीजिए निर्दल चुनाव लड़ जाए, हम मान लेंगे कि वो बाहुबली हैं। निर्दल पर्चा भर के वो जीत जाए, उनको हम मान जाएंगे वो बाहुबली। बाहुबली वही होता है जिसके साथ जनता का बाहु होता है, जनता का हाथ होता है। हजारों लाखों हाथ जिसके साथ हो गया वही बाहुबली है। वो दौर चला गया, ये पीडीए जाग चुका है। आपने देखा होगा, अभी
पीछे गए चुनाव में 37 सीट यही पीडीए ने दे करके अखिलेश यादव की तीसरे नंबर की कुर्सी पे पार्लियामेंट में बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी थमा दिया। आज गठबंधन की सरकार है और ये लोग केवल मुद्दा को भड़काना चाह रहे हैं और लौटन राम निषाद गोसाईगंज से एक मजबूत प्रभारी बन करके जब वहां से अलग जगह तो गोसाईगंज नहीं पूरे पूर्वांचल से लेकर के उत्तर प्रदेश में उसकी अलग जगेगी और भारतीय जनता पार्टी केवल वही मुद्दा भटकाने का काम करेगी। कहीं माँ के गाली पे हमारी माँ और उनकी माँ में फर्क हो गया, उनके ऊपर हमारे ऊपर में फर्क हो गया। दो प्रकार का कानून ये भारतीय जनता पार्टी लाई है, गरीबों के लिए अलग और भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग, किसानों के लिए अलग, पीडीए के लिए अलग। कहीं बुलडोजर, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार। छात्र आंदोलन कर रहा है तो उसको पीटा जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, थाने पे चले जाइए, थानेदार सुनने के लिए तैयार नहीं है जब तक आप धन नहीं दोगे। एसडीएम से लेकर तहसीलदार पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हर विभाग इनका भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्वास्थ्य का समय में आप देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कहीं घोड़ा दौड़ रहा है, कहीं सांड चला जा रहा है, कहीं गाय घुस जा रही है। ये रामराज है। इसलिए इसको उखाड़ फेंकने के लिए लौटन राम निषाद गोसाईगंज से अलग जगाएगा, उसके साथ साथ ही पूरे प्रदेश का पीडीए संविधान बचाने के लिए, काली लोकतंत्र बचाने के लिए। काली फॉर्च्यूनर रेंज रोवर का काफिला, सफेद फॉर्च्यूनर का काफिला, दोनों नेता लेकर चलते गोसाईगंज वाले। ये तो फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर और स्कॉर्पियो ये लेके चल रहे हैं। स्कॉर्पियो से अब वोट मिलने वाला नहीं है, फॉर्च्यूनर से मिलने वाला नहीं है। इससे ज्यादा हेलीकॉप्टर लेके लोकसभा में चले थे। और ये जनता की आवाज है, जनता ने ठाना है इस बार लौटन राम निषाद को गोसाईगंज से जिताना है, क्योंकि एक वोटर, एक महिलाएं विश्वासघातियों को, जिन्होंने समाजवादी से छला, लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले पैसा लेके राज्यसभा में वोट देने का काम किए और वो लोग समाजवादी पार्टी के मतदाता को छलने का काम किए, तो उसका बदला लौटन राम निषाद को पा करके लौटन राम निषाद एक गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, दबे कुचले लोगों की एक आवाज है, जो आवाज बन के हमेशा निरंतर लड़ाई लड़ता रहा। कितनी गंभीर धाराओं पे उनको मुकदमा भी लगा लेकिन वो हटा नहीं। हम बधाई देना चाहते हैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को और गोसाईगंज की जनता से अपील करना चाहते हैं कि अब जाग जाओ, आपका प्रत्याशी आपके मनपसंद को आपको मिल गया है। हमारे साथ महाराज जी थे, लौटन राम निषाद जी प्रभारी बनाए गए गोसाईगंज पर, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।